देश में समता एवं एकता की बिगुल फूंकने वाले एवं भारत को लिखित संविधान देने वाले भारत रत्न महान शिक्षाविद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती जगह जगह काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज उनकी 131वीं जयंती आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय पेठा नगरी सोफरा रोड पर काफ़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से लोग यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने शुभकामनाएं संदेश बच्चों के साथ साझा किए। बात करते हैं यहां पर आए हुए उन लोगों से, जानते हैं उनकी राय कि किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या कुछ संदेश रहा इस बच्चों के लिए, इस समाज के लिए एवं देशवासियों के लिए। सबसे पहले भारती जी, आपका स्वागत है TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जिस तरह से जन्मदिन मना रहे हैं, क्या सिर्फ जन्मदिन मनाना ही लक्ष्य है या उनके विचारों पर चलना? रौतेला साहब, आभार आपका। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन और उनका लेखन और उनके संविधान की रचना केवल इसी एक संकल्पना पर आधारित है कि कैसे हम भारत के समाज को, जो ऊंच नीच गैर बराबरी का समाज है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक इतनी असमानता है, धार्मिक असमानता है, उसको ख़त्म करके हम ऐसे कैसा समाज बनाएं जिससे कि उसमें बराबरी हो, जिसमें सब लोगों को स्वतंत्रता हो, जिस लोगों में अवसरों की समानता हो। इस प्रकार के समाज की रचना के लिए हमें एक समावेशी समाज, जिसमें जो हाशिए पर पड़े व्यक्ति हैं, वंचित शोषित हैं, जिनका दमन हुआ है, जो लोग हज़ारों साल से अपने अधिकारों से और संसाधनों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों के अधिकार को स्थापित करना और उन्हें बराबरी पर लाना, यह बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए कार्य करना जी। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, संसाधनों के वितरण में प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का अधिकार हो। आज हमने हमारे साथ थे डॉक्टर R.K. भारती जी, जिन्होंने बताया है कि समता की अधिकार को जन जन तक पहुंचाना। वहीं आपको बताते चले कि आज के कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी पंक्तियों से बच्चों को संबोधित करने वाले एक वरिष्ठ समाज सेविका हमारे साथ हैं। सबसे पहले चाहते हैं उनका परिचय। आपका परिचय? मैं सुमन उपाध्याय, सेंट एंजल्स कॉलेज लखनऊ की प्रधान अध्यापिका हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और बच्चों से मैं बहुत ज़्यादा संबंधित रहती हूँ। गरीब बच्चों को, जिन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है, हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, चाहे वो साइकिल वाला हो और चाहे कार वाला। हर प्राणी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। वो देकर ही हम लोग उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। शिक्षा के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैडम, अभी आपने एक कहावत कही थी, जिस तरह से पतंग, उसका निश्चित रूप से वो मैं चाहूँगा कि वह जो पंक्ति आपने कही थी उसे समाज को कह करके संबोधित करें। जैसे हर पतंग का अंत, उसकी डोर ऊपर जाती है और उसका अंत जो है एक कचरे के डिब्बे में होता है, पर उससे पहले उसको आसमान की ऊंचाइयों को छूना होता है। अर्थात अंत तो हम सबका होना ही है, मृत्यु तो हम सबकी होनी है, और उससे पहले अगर हम सफलता की ऊंचाइयों को छू लें और अपने जीवन के उद्देश्य को पा लें तो क्या अच्छी बात है। यही कहना चाहती थी मैं। जी, जिस तरह से बताया कि व्यक्ति की मौत निश्चित है, लेकिन उससे पूर्व उन ऊंचाइयों को छूना, जिस तरह से बताया कि शिक्षा सबसे बड़ी ऊंचाई है और जन जन तक वह शिक्षा पहुंचे जिसके माध्यम से किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का या किसी भी देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। वहीं बात करते हैं जो आज के इस संस्था के अध्यक्ष जी हैं, राकेश कबीर जी। सर, आपका स्वागत है TN News 24 में। जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे कोई भी होली, दीपावली, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, बच्चों के लिए जो संदेश जाता है, तो आज का मूल संदेश क्या है? धन्यवाद रौतेला जी, TN 24 का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज विद्यालय प्रांगण में महावीर जयंती और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती का मनाई गई। उस पर
समाज सेवियों द्वारा अपने अपने वक्तव्य रखे गए, जिसमें हमारे बच्चों को माननीय अंबेडकर जी और महावीर जी के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम होते हैं वो निरंतर हमारे विद्यालय में होते रहें, चलते रहें। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय अंबेडकर जी के आदर्शों पर एक कार्य करने की चेष्टा हम भी कर रहे हैं। उन ब्लाइंड बच्चों के ऊपर हमारा विद्यालय काम कर रहा है, उनको शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। इसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सहयोग से हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और इसी पर 2024 को भी हमारे साथ थे संस्था के अध्यक्ष राकेश कबीर जी। वहीं आपको बताते चले कि संस्था में लगातार संगीत गायन के क्षेत्र में अपना सहयोग देने वाले गुड्डू बॉस जी भी हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे। आज उन्होंने जो पंक्तियां कहीं, मैं चाहूँगा विशेष निवेदन है आपसे कि उन पंक्तियों को, जो शुरुआत की जो पंक्तियां थी, 4 पंक्तियां थी, उन्हें समाज के लिए प्रेषित करें। जी साहब, ये मैंने 2017 में करीब मैंने अपनी खुद रचना की थी, तो मन में पीड़ा थी, उसको मैंने अपने शब्दों के माध्यम से बयान किया। और आपका अनुरोध है तो मैं दोबारा आपसे पुल सुना देता हूँ कि एहसान बाबा भीम का हमको चुकाना है, हो एहसान बाबा भीम का हमको चुकाना है, कि भारत का संविधान भी हमको बचाना है, कि जाग जाओ मेरे बहुजनों अब वक्त आ गया, हो जाग जाओ मेरे बहुजनों अब वक्त आ गया, हो जाग जाओ मेरे बहुजनों अब वक्त आ गया, मनवाद को इस देश से जड़ से मिटाना है, हो मनवाद को इस देश से जड़ से मिटाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी। वहीं आपकी आवाज़ में एक टीस है, एक दर्द है, तो क्या कभी आपने ट्राई नहीं किया इस, जिस तरह से आपका प्रोफेशन क्या है? मैं पेशे से अब मेरा लॉ क्लियर हो गया है, अब मेरा रजिस्ट्रेशन होना है, तो प्रोफेशनल रूप से तो एडवोकेट हूँ। बाकी ये तो खून में, ब्लड में भरा पड़ा है, क्योंकि एक मिशनरी छवि है, और मिशनरी छवि जिस तरह से हम लोग मानते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर एक छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, एक वो शख्सियत है जिन्होंने, अमेरिका ने भी लोहा माना है कि उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना गया है, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में। तो हमें तो गर्व होता है कि हम उनके वंशज हैं। जी हमारे साथ थे गुड्डू जी, जिन्होंने बताया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने जिस तरह से पृथ्वी में 2 सूर्य की उपाधि दी थी, एक सूर्य कहा था कि जो पूरे विश्व को प्रकाश देकर के संचालित कर रहा है, वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्व की ऐसी शख्सियत है जो पूरे विश्व को शिक्षा की अलग जगह करके, शिक्षा दे करके पूरे विश्व को लाभान्वित एवं गौरवान्वित कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं संस्था के जो सचिव हैं स्वामी प्रताप बघेल जी से। स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ संदेश रहेगा आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर? जी धन्यवाद आपका TN 24 का। हम जो है डॉक्टर साहब का हमारे जो संविधान है और उनके नियम, उनके कानून पर पूर्ण रूप से हम चलने की कोशिश करेंगे, और वही शिक्षा, वही नियम हम अपने बच्चों को देंगे इस विद्यालय के अंदर। उनको सिखाएंगे कि संविधान हमारे अधिकार के लिए क्या कहता है, और हमें अगर राजी संविधान के माध्यम से यदि हमें कुछ नहीं मिला तो हम अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। जी हमारे साथ थे स्वामी प्रताप बघेल जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। सीधी सी बात है, यदि हम शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से हम किसी वस्तु के लिए संघर्ष कर सकते हैं, और संघर्ष करने के बाद में हम लोग उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। TN 24 के लिए पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।